नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। इस चैनल पर आप देख सकते हैं इस चैनल पर हमने यूपी पुलिस के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियो होती हैं इंपॉर्टेंट, जो DBPST से लेकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं, रनिंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और 8वें वेतन आयोग को लेकर भी हमने वेतन भी बनाई है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी है, पूरी विस्तार से बताया है। इतने विस्तार से कोई नहीं बताता है। आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, और कोई भी साथी को अगर डाउट हो तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसकी भी हेल्प हो सके। हमने DB से लेकर और रनिंग को लेकर और सैलरी को लेकर सब कुछ बताया, और भी आगे आपको गाइड करते रहेंगे, क्योंकि मैंने खुद काफ़ी भर्तियों में पेपर क्वालिफाई किया है, DB किया है, रनिंग किया है, मेडिकल तक कराया है, तो हम आपको हर तरीके से गाइड कर सकते हैं। और मेरा भाई खुद यूपी में कांस्टेबल के पद पर है, 49,568 में सिलेक्शन हुआ था उसका, तो उसके माध्यम से भी हम आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। और हम इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, जिससे उनको भी किसी प्रकार की पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। 41,520 के करीब भर्ती आई थी ये, ठीक है। तो ये जब भर्ती आई थी तो इसमें 1.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था, और बहुत ही जल्द इसका मेडिकल नहीं, वो DBPST और रनिंग करवा ली गई थी। इसलिए उसमें बहुत कम बच्चे क्वालिफाई कर पाए थे, और इसलिए उनको इसकी सेकंड मेरिट लगानी पड़ी थी। इसकी जो फर्स्ट मेरिट गई थी वो 225। अब इतनी ज़्यादा क्यों गई थी? क्योंकि इसका पेपर बहुत सरल आया था। हमने खुद इसका पेपर दिया था, तो इसका पेपर बहुत ही सरल आया था, लेकिन मेरा इसमें नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, मुझे पता भी नहीं था, कंपटीशन का C भी पता नहीं था, इसलिए मेरा इसमें नहीं हुआ था। लेकिन बहुत सरल पेपर था, लग रहा था देख के कि सरल है, लेकिन पढ़ा नहीं है, इसलिए नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए जब रनिंग हुई तो रनिंग में बहुत कम बच्चे पास हुए, तो इसकी सेकंड मेरिट लगानी पड़ी, और 215 के करीब इसकी सेकंड मेरिट आई। OBC की 216 से घट के 204 हो गई, SC की 187 से 172 हो गई, और ST की 153 से 135 हो गई। और महिलाओं की जो इन्होंने 199 लगाई थी, एक जनरल कट ऑफ लगाई थी, वो भी घट गई। और वहीं बात करें तो जनरल का 149 में हो गया था, OBC का तो हमको पता नहीं चला, मिल नहीं पाया डाटा, और SC का 147 में हो गया था, और ST का 191 में हो गया था। OBC का लगभग इतने के आसपास, 150 के आसपास हो गया होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लड़कियां कितनी कम रनिंग पास कर पाती हैं। इसलिए उसकी लड़कियों की फिर बाद में 3-4 लिस्ट तक आई थी, तब जाके उनकी लड़कियाँ पूरी हुई थी, नहीं तो उनको पूरी लड़कियाँ नहीं मिल रही थी, ठीक है। फिर बात करते हैं कि 49,568 ये भर्ती आई थी, ये 2020 के करीब आई थी। इसमें मेरे भाई का सिलेक्शन हुआ था। तो बात करें कि इसमें 150 ही गई थी फिजिकल के लिए, इसमें करीब 2.5 गुना बच्चों को बुलाया था, ठीक है, और 2.5 गुना लड़कियों को भी बुलाया था। इसलिए इसमें फिर उनको लड़कियों को दोबारा भी बुलाना पड़ा था, करीब 3-4 हज़ार के करीब लड़कियां और दोबारा बुलानी पड़ी थी, ठीक है, क्योंकि 2.5 गुना में लड़कियां पास नहीं कर पाती हैं। तो जनरल की ही बात करें तो 185, OBC की 172 फिजिकल की कट ऑफ है, और SC की 145, ST की 114 गई थी। लेकिन वहीं बात करें कि फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें 2 प्रकार की कट ऑफ थी। एक तो थी सिविल पुलिस के लिए, जो थाना वगैरह में, चौकी वगैरह में जो पुलिस वाले तैनात होते हैं वो सिविल पुलिस कहलाते हैं। और एक होती है PSC पुलिस, जो रिजर्व पुलिस होती है। कहीं पर अगर कोई दिक्कत होती है, ज़रूरत होती है पुलिस बल की सहायता की ज़रूरत होती है, तो वहाँ PSC को भेज दिया जाता है। ये लोग हमेशा पुलिस लाइन में रहते हैं, और वहीं से अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कहीं पर भी जाते हैं पूरे देश में, ठीक है। तो PSC की मतलब 180 पर सिलेक्शन हो गया था, ऐसा नहीं है कि लोग बाहर थे। 193 मतलब कम चली गई थी, ठीक है। 180 में सिलेक्शन हो गया था, और OBC का 176 में कम हो गया था, मतलब दोबारा बुलाया गया था, और SC का 149 में, और ST का 120 में, मतलब इतना PSC इतना तो सिलेक्शन हो गया था फाइनल, ठीक है। और वहीं गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स की भी सेकंड लिस्ट लगाई थी खुद, तो 168 में OBC का सिलेक्शन हो गया था, SC का 132 में सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। इसमें फिर क्या हुआ कि जेल वार्डन की भर्ती आई, क्योंकि उनको बार बार मेरिट लगानी पड़ रही थी, इस बार इसलिए उन्होंने लड़कियों को 4 गुना के करीब बुलाया जेल वार्डन में। इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, और हमने पूरा फाइनल तक का सफ़र तय किया था। इसमें बात करें तो जनरल की 187 गई थी, 2.5 गुना बच्चों को बुलाया था, और लड़कियों को 4 गुना, लड़कों को 2.5 गुना। OBC की गई थी 179, और बाद में OBC की करीब 10 नंबर बढ़ गई थी। SC की 155 से 159 हो गई थी, और ST की 129 से 130 1 नंबर ही बढ़ी थी। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ जनरल की 187 से 4 नंबर ही बढ़ी थी, और OBC की करीब 10 नंबर बढ़ गई थी, और SC की 5-4-9 नंबर करीब बढ़ गई थी, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। वहीं लड़कियों की बात करें कि जब 4 गुना बुलाया था तो इस बार लड़कियों ने पास कर ली थी, कोई सेकंड मेरिट नहीं लगी थी, और 166 गई थी पहले, और फिर 173 गई थी। ये पेपर क्या है कि इनकी कट ऑफ, जो 2 पेपर हुए हैं इनके पेपर एक अच्छे लेवल के थे, इसलिए इनकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं गई है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बात करें कि UPSI की जो भर्ती, उसमें भी लड़कियों को 4 गुना बुलाया गया,
और रेडियो ऑपरेटर की भी भर्ती हुई थी, उसमें भी लड़कियों को 4 गुना बुलाया गया था। अब इसमें जो हमारी भर्ती हुई है इसमें पता नहीं चल रहा है कि कितनी गुना बुलाया है लड़कियों को और कितने गुना लड़कों को बुलाया है। फिर भी एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग रहा है कि लगभग 4 गुना लड़कियों को बुलाया है और 2.5 गुना लड़कों को बुलाया है। देखो इसको इस प्रकार समझते हैं, जैसे 60,000 करीब है, तो अगर इसमें 48,000 तो लड़कों की जगह है और 12,000 लड़कियों की जगह है, तो 48,000 का 2.5 गुना लगभग हम 50,000 मान लेते हैं, तो 50,000 का 2.5 गुना लगभग हो गया 1,50,000 और 12,000 का 4 गुना लगभग हो गया 50,000 के आसपास। तो ये पूरी 1,75,000 1,70,000 के आसपास बुलाया है। तो इसमें लग रहा है कि पूरा 4 गुना ही लड़कियों को बुलाया है, लड़कों को 2.5 गुना बुलाया है। इसलिए क्योंकि इसमें दोबारा मेरिट उनको ना लगानी पड़े, इसलिए बहुत ही कम संभावना है कि लड़कियों की दोबारा मेरिट लगे। लेकिन लड़कियां दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाती, बहुत ही कम दौड़ क्वालिफाई कर पाती हैं, उनका 50% के आसपास रेशियो रहता है। इसलिए लड़कियों की कट ऑफ बढ़ती भी है तो बहुत ही कम बढ़ती है। जिस प्रकार आप जेल वार्डन में देख सकते हैं 166 से 173 हुई थी, 4, 3, 7 नंबर, मतलब 2-3 क्वेश्चन के आसपास बढ़ती है, ज़्यादा नहीं बढ़ती। इसमें भी इसी प्रकार से होगा कि ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने की संभावना नहीं है। और वहीं बात करें कि SC ST में भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे 155 से SC की 159 हुई थी, 4 ही नंबर बढ़ी थी, ST का तो 1 ही नंबर बढ़ा था। OBC और जनरल में देखने के लिए मिल सकता है कि थोड़ा ज़्यादा भी कट ऑफ बढ़ जाए, लेकिन इस भर्ती भी बहुत ज़्यादा है और 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है। और ठंड का टाइम है तो रनिंग करने में काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है। अभी कुछ बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या हाइट में, लंबाई में या किसी वजह से कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो उस वजह से बाहर होंगे। लेकिन जब पूरा फाइनल DVPST के बाद और रनिंग के बाद जब हमारे पास डाटा निकल के आएगा तब हम लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी लगभग फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। अभी कुछ उसके बारे में कहना जल्दबाजी होगी। और वैसे नॉर्मलाइजेशन की एक बात हम और बता दें कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर काफ़ी वीडियो बनी हुई हैं कि इस शिफ्ट का इतने बढ़ गए, इस शिफ्ट के उतने घट गए। तो एक बात हम बता दें कि जब हमारा UPSI में सिलेक्शन हुआ तो हमारे एक दोस्त के, ये तो आपने देख ली होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक बात बताएं, हम हमारे एक दोस्त के 100 क्वेश्चन बता रहे हैं, वहाँ नंबर नहीं बता रहे हैं, 109 नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, जबकि EWS कैटेगरी से उसी शिफ्ट के में दोनों लड़कों ने पेपर दिया था। 115 कट ऑफ गई थी, 109 पर सिलेक्शन हुआ, मतलब क्वेश्चन बता रहे हैं, मतलब उसके 6 क्वेश्चन करीब बढ़े। और एक दोस्त के थे हमारे 120 क्वेश्चन के करीब। ठीक है, तो इसका तो होना ही था और इसका भी हो गया सिलेक्शन। तो अंदाज लगा कि कम से कम 6 क्वेश्चन तो इसके बढ़े ही बढ़े हैं। ठीक है, तो रनिंग के लिए A गया और A भी गया। ठीक है, जब बाद में नंबर पता चले तो इसके 119 क्वेश्चन सही थे, मतलब इसके 10 क्वेश्चन बढ़े थे। ठीक है, इसलिए इसने रनिंग किया, फाइनल में बाहर हो गया, क्योंकि फाइनल की मेरिट चली गई थी 121 क्वेश्चन। ठीक है, और वहीं इसकी बात करें तो इसके 120 थे और इसके 122 क्वेश्चन के करीब सही हो गए इसके। ठीक है, तो इसके तो मात्र 2 ही क्वेश्चन बढ़े और इसके यहाँ देखो 10 क्वेश्चन बढ़ गए। एक ही शिफ्ट में पेपर दिया था और एक ही पेपर दिया था, और इसने जो पेपर दिया था इसके सही कम क्वेश्चन भी किए थे, इसकी एक्यूरेसी भी कम थी, लेकिन फिर भी इसके नंबर ज़्यादा बढ़े हैं। तो जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला होता है वो क्वेश्चन वाइज होता है, ना कि शिफ्ट वाइज होता है। ठीक है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन के ज़्यादा फंदे में ना पड़ें और अपने आप को देखते रहें। फिर भी एक फाइनल कट ऑफ का अंदाज़ लगा सकते हैं आप कि ओवरऑल कि जब लगभग इससे आपको प्रीवियस ईयर से अंदाज़ा लग गया होगा कि ज़्यादा कट ऑफ बढ़ने के असर नहीं है, और बढ़ेगी भी तो जनरल के हिसाब से आप 2-4 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा मान के चल सकते हैं। अभी आपको पता भी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में हमारे नंबर कितने बढ़े हैं, इसलिए आप तैयारी जरूर करते रहिए। और लड़कियों के लिए तो बता दें कि लड़कियों को अपनी रनिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी है, और जिनको लग रहा है कि हम बॉर्डर पर हैं वो अपनी पढ़ाई भी करें और रनिंग भी करें। रनिंग को छोड़ना नहीं है कि आप सोचें कि हम रनिंग को छोड़ दें, इसलिए रनिंग को छोड़ना नहीं है, आप पढ़ाई करते रहें और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने जो डॉक्यूमेंट जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप करेक्ट कर लें। और इसके लिए हमारे MHRD चैनल, इसी चैनल पर हमने वीडियो बनाई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं और उनमें गलती होती है, कुछ कमी रह जाती है, तो उसके लिए क्या करना है, कौन सा उपाय करना है। और एक बात और बता दें कि जो सारे हमारे डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सारे हमें जो हमने फॉर्म में लगाए थे वही ले जाना है। आप अगर नया बनवा लेते हैं तो वो अच्छा है, आप रख लीजिए अपने साथ, लेकिन आपको पुराना ले जाना है। अगर उसमें कोई गलती होती तो आप उसके साथ शपथ जरूर लगाइएगा, और शपथ लगा देने से आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। और अगर आपकी हाइट कम है तो आप थोड़ी बहुत लटकिए, जैसा भी हो, अगर हो सकता है तो। बाकी वहाँ पर जैसा होगा तो वो देख लेंगे कितनी हाइट है कितनी हाइट नहीं है। और आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप आगे की जो पुलिस भर्ती आने वाली हैं, UPSI की भर्ती आने की न्यूज़ मिल रही है तो उसकी भी तैयारी करिए। SSC-GD का ही फॉर्म आ गया है। और बाकी और अभी हम इस पर और वीडियो बना देंगे कि मेडिकल वगैरह की अगर किसी को समस्या है, जैसे किसी को नॉक नहीं होता है या किसी का फ्लैट फुट होता है तो उसके लिए क्या करें, और मेडिकल में क्या क्या चेक होता है उसके बारे में हम अभी वीडियो बना देंगे। और अगर आपको कोई UP पुलिस से रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट हो या कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और अगर होगा तो संभव होगा तो हम वीडियो भी बना देंगे। नमस्कार।